हमें खबर है कि गुजरेगा एक सैले फना, सो हम तुम्हें भी खबरदार करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 2024 के चुनाव से पहले देश की सियासत की दिशा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों से तय हो सकती है। कांग्रेस इन चुनावों में जीत के आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन बीजेपी को हार की धुकधुकी लगी हुई है। मोदी समझ रहे हैं कि इस बार 5 राज्यों की सत्ता से गए तो फिर 2024 में पेविलियन में लौटना पड़ सकता है। जब इंग्लैंड में पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून अब विदेश मंत्री बन सकते हैं, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान की सियासत में भी प्रधानमंत्री मोदी फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएं। मोदी जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को किसी और पद पर बिठा सकते हैं, तो अपने लिए भी वो ऐसा ही कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। खैर, हार के डर से बीजेपी की धड़कनें शायद इतनी तेज हो गई है कि बीजेपी अपने बचाव में फिर से फेक न्यूज की शरण में जाती हुई दिख रही है और किसी भी तरह राहुल गांधी को किनारे करना चाहती है। बीजेपी अच्छे से समझती है कि उसका मुकाबला इंडिया गठबंधन से अधिक राहुल गांधी से है। अगर राहुल गांधी को बीजेपी पस्त नहीं कर पाई तो फिर बीजेपी की हार तय है। हालांकि राहुल को हाशिए पर धकेलना बीजेपी के लिए मुमकिन नहीं दिख रहा है, तो फिर से फेक न्यूज और बदजुबानी का सहारा लिया जा रहा है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज यानी 19 नवंबर की बात कर लेते हैं। यह तारीख कई मायनों में यादगार है। रानी लक्ष्मीबाई और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आज जन्मदिन है। इसके अलावा आज ही के दिन 2021 में पीएम मोदी ने उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके विरोध में किसान साल भर से धरने पर बैठे थे। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी चल रहा है और इसमें भी मोदी सरकार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में लगी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हो रहा है और मोदी खुद इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि मोदी के लिए यह मुकाबला इंडिया नहीं बल्कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का है। लेकिन कांग्रेस ने इस मौके पर एक छोटा सा वीडियो तैयार करके लिखा है, देखेगा इंडिया यानी देखेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो आपने देखा कि इस वीडियो में कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी के बाद अब रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को जीतने की शुभकामनाएं दी गई हैं। अब इस विश्व कप को उठाने का मौका किसे मिलता है, यह कुछ वक्त में आपके सामने होगा, लेकिन इसके साथ सबको इंतजार 3 दिसंबर का भी है, जिसमें विधानसभा चुनावों की बाजी किसके हाथ में रही, यह सामने आ जाएगा। वैसे विधानसभा चुनावों में इस बार बीजेपी के लिए हार के आसार बन रहे हैं। इसके संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। 5 में से 3 राज्य मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान हो चुके हैं और अब राजस्थान और तेलंगाना में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं, बढ़ गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से चुनाव प्रचार में तेजी लाई जा चुकी है। इस प्रचार में गारंटियों और वादों की झड़ी लगी हुई है। खासकर कांग्रेस अब सीधे गारंटी देने वाली जुबान बोल रही है, जिसमें पता चलता है कि वो सत्ता संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसे पता है कि सत्ता में आते ही कौन से काम करने हैं, किन बातों को प्राथमिकताएं देनी हैं। वहीं बीजेपी अब तक कांग्रेस को घेरने और उसके नेताओं को अपमानित करके उनकी छवि खराब करने वाली रणनीति पर ही लगी हुई है। खुद मोदी अब ट्रोलर्स वाली जुबान बोलने पर उतर आए हैं। अपने चुनावी भाषणों में मोदी को जहां मौका मिलता है, वहां आलू से सोना बनाने वाले बयान वो दे रहे हैं ताकि राहुल गांधी को घेरा जा सके, जबकि मोदी भी जानते हैं कि यह झूठ है, फिर भी वो इस फेक न्यूज को बढ़ा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी में मोदी से लेकर नड्डा तक तमाम नेता राहुल गांधी को ही फिर से घेरने में जुट गए हैं, तो वहीं राहुल गांधी दोगुने चौगुने जोश के साथ ये बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ही आ रही है। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी ने नतीजों से पहले मान ली है हार, और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बीजेपी कांग्रेस के आगे क्यों चूक गई है, कैसे कमजोर पड़ गई है, कैसे कमजोर पड़ गई है बीजेपी। शुरुआत लेकिन करते हैं दोस्तों आलू और सोने वाले बयान से, जिसका जिक्र आजकल मोदी जी बार बार कर रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में विपक्षी पार्टी कांग्रेस को फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के नाम पर घेरा और कहा कि कांग्रेस के लॉकर से सोना निकल रहा है और ये आलू से बना हुआ सोना नहीं है, असली सोना है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी मोदी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। दरअसल 6 साल पहले 2017 में राहुल गांधी के भाषण की एक क्लिप बीजेपी ने वायरल की थी, जिसमें राहुल गांधी एक मशीन के बारे में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यहां से आलू डालो, वहां से सोना निकालो।
राहुल के इस क्लिप को संबित पात्रा और अमित मालवीय जैसे बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिर बीजेपी की ट्रोल आर्मी काम पर लग गई और देखते ही देखते ये बात फैला दी गई कि राहुल गांधी आलू से सोना बनाने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी को मूर्ख, नौसिखिया और खेती किसानी के कामों से बिल्कुल अनजान बताने का काम इस फेक वीडियो में किया गया। इसके बाद बीजेपी को जहां मौका मिलता वो इस गलत बात को पूरे सच की तरह पेश करती। उसका मकसद साफ था कि किसी भी तरह राहुल गांधी की छवि बिगाड़े, क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो कितने भी बड़े और मजबूत नेता को अपने सामने झुका सकती है, उन्हें ईडी और सीबीआई के नाम पर दबा सकती है। लेकिन राहुल गांधी या गांधी परिवार में से किसी को भी दबाना या झुकाना उसके लिए संभव नहीं हो रहा है। इसीलिए वो राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश करती रही और इस बार ये बीड़ा मोदी ने उठा लिया है। हालांकि आलू से सोना वाले बयान का जो जिक्र मोदी कर रहे हैं उसमें खुद उनका नाम भी शामिल है। जरा आप इस वीडियो को देखिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। तो राहुल गांधी ने ये भाषण 12 नवंबर 2017 को दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा था, कुछ महीने पहले यहां बाढ़ आई थी, तब पीएम मोदी ने कहा था 500 करोड़ रुपए दूंगा, एक भी रुपया नहीं दिया। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। तो आपने सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये मेरे शब्द नहीं हैं बल्कि नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। हालांकि राहुल गांधी ने तब किस आधार पर कहा था कि ये मोदी के शब्द हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वैसे मोदी की बोली हुई दूसरी कई बातों का रिकॉर्ड है, जिसमें कभी उन्होंने बादल के कारण रडार में हवाई जहाज के छिपने की बात कही हो, तो कभी एक्स्ट्रा 2AB हासिल करने का राज बताते हैं और कभी नाले से गैस निकालने का विज्ञान समझाते हैं। खैर, राहुल ने आलू से सोना निकालने वाले बयान पर मोदी को 2017 के बाद शायद कभी नहीं घेरा। कम से कम मेरी जानकारी में तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं आया। हो सकता है कि राहुल गांधी को समझ आ गया हो कि उन्होंने बिना किसी पुख्ता आधार के ये बात कही थी, इसीलिए फिर इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने इस बयान को आधे अधूरे तरीके से पेश कर राहुल गांधी को बार बार घेरा और अब मोदी इसी मुहिम में लग गए हैं। दरअसल मोदी किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता में लौटाना चाहते हैं, लेकिन जनता ने उसे यह मौका दिया, तो उसके बाद वो क्या करेंगे ये भी मोदी के लिए बड़ी उलझन है। ऐसा लग रहा है कि मोदी भी कहीं भीतर ही भीतर ये मान चुके हैं कि अब बीजेपी चुनाव हार रही है। ये देखकर हैरानी होती है कि कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे मोदी फेक न्यूज को रोकने की जगह खुद बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मोदी फिर से कांग्रेस को गायब करने की बात भी करने लगे हैं, वैसे ही जैसे पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी। मोदी ने हाल ही में 3 दिसंबर यानी चुनाव के नतीजों वाले दिन के लिए एक जुमला कहा। यह जुमला था 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। आप जानते हैं कि छू मंतर का मतलब है गायब, यानी मोदी फिर से कांग्रेस के गायब होने वाली बात कह रहे हैं। पीएम मोदी के भाषणों से उनकी हताशा और बीजेपी के लिए हार का डर साफ महसूस किया जा सकता है। 3 दिसंबर को बीजेपी अगर हारती है तो उसके लिए सोशल मीडिया पर जो जुमला चला है उसमें कहा गया है कि 3 दिसंबर बीजेपी सरेंडर करने और छू मंतर होने में उतना ही फर्क है दोस्तों, जितना अभी बीजेपी और कांग्रेस की रणनीतियों और आत्मविश्वास में नजर आ रहा है। कहां खत्म हो रहा है बीजेपी का आत्मविश्वास, ये भी समझ लेते हैं। और एक और वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें आपको साफ नजर आएगा कि कैसे बीजेपी का आत्मविश्वास खत्म हो रहा है। देखिए जरा इस वीडियो को। पहले बीजेपी के लोग तेलंगाना में छाती फुला के निकले थे, 15 दिन में कांग्रेस पार्टी ने उनकी गैस निकाल दी। मोदी जी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए हमने। ये वीडियो तेलंगाना का है, जहां शुक्रवार को राहुल गांधी ने कई जगहों पर रैली की और सत्तारूढ़ बीआरएस के साथ साथ बीजेपी और एआईएमआईएम की भी पोल खोलकर रख दी। आपको याद होगा कि राहुल बार बार जनता को बता रहे हैं कि केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि बीआरएस और एआईएमआईएम को भी हराना होगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के साथी हैं। केसीआर को तो राहुल मोदी की बी टीम कहते ही हैं और शुक्रवार को भी राहुल ने यही कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक शक्ति हैं, एक दिल्ली में काम करती है और दूसरा तेलंगाना में। वे एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। पहले बीजेपी के लोग तेलंगाना में छाती फुलाकर निकले थे, लेकिन 15 दिन में कांग्रेस पार्टी ने उनकी गैस निकाल दी
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में पीएम मोदी की गाड़ी के चारों टायर पंचर कर दिए, अब वो तेलंगाना में नजर नहीं आएंगे, लेकिन पीछे से केसीआर की मदद कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोदी ने बता दिया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को हराना है और बीआरएस को जिताना है। तो राहुल गांधी जिस अंदाज में एक साथ अपने तीनों विरोधियों को घेर रहे हैं और इसके साथ ही दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का तूफान आने वाला है, तेलंगाना में अब कांग्रेस जीत रही है, तो राहुल के इस अंदाज से बीजेपी का डर और बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए दक्षिण के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। कर्नाटक में तो राहुल गांधी के कारण ही बीजेपी जीत नहीं पाई। तमिलनाडु में भी राहुल के नाम का डंका बजता है और इस बार तेलंगाना में भी राहुल की धूम है। हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनावों में तो मोदी शाह ने जोर लगाकर बीजेपी के लिए काफी सीटें जुटा ली थीं, लेकिन विधानसभा चुनावों में बीजेपी की दाल गलती नहीं दिख रही है। इसीलिए अब मोदी और उनके नेतृत्व में पूरी बीजेपी राहुल को घेरने में लग गई है। तो बीजेपी पुराने वीडियो के आधार पर ही राहुल गांधी को नहीं घेर रही है, बल्कि राहुल को जिन लोगों के कारण नुकसान पहुंचा था उन्हें भी आगे बढ़ा रही है। आप जानते हैं कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पर मानहानि का दावा गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने किया था। इसके बाद सुनवाई शुरू होते ही राहुल गांधी को सजा भी सुना दी गई और जल्द ही उनकी संसद की सदस्यता भी छीन ली गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के पक्ष में फैसला नहीं सुनाया होता तो बीजेपी को बड़ी राहत मिल जाती, लेकिन अब राहुल फिर से संसद में हैं और उतने ही दमखम से चुनावी मैदान में भी हैं वो, तो बीजेपी परेशान है। लेकिन अपनी परेशानी को कम करने के लिए बीजेपी ने पूर्णेश मोदी का कद बढ़ाकर उन्हें दादरा नगर हवेली और दमन का राज्य प्रभारी बनाया है। बीजेपी के इस कदम से समझ आता है कि बीजेपी अब उन लोगों को इनाम देने में लगी है जो राहुल को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी नेता जनता को यह समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी हिंदुत्व विरोधी और धर्म विरोधी हैं, लेकिन यहां प्रियंका गांधी ने बीजेपी की चाल को जनता के सामने खोल दिया है। देखिए जरा इस वीडियो को। आज पूरे देश में किसान परेशान है। आपने खुद देखा कुछ 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, लाखों किसान दिल्ली में थे। आपको याद होगा सर्दी का मौसम था। आपको याद होगा कि उस समय सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को यूपी में अपनी जीप के नीचे पीस दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने तक नहीं आए। फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं आया। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे अपने लिए आंदोलन करने के लिए। किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस ले लिए, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। राम मंदिर के नाम पर आंदोलन चलाकर बीजेपी केंद्र की सत्ता पर पहुंची और अब राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर बीजेपी वोट बटोरना चाह रही है। इस बीच सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को मोदी या शाह इस तरह पेश कर रहे हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके। प्रियंका गांधी ने सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की अपनी सभाओं में बीजेपी की धर्म वाली राजनीति पर करारी चोट की और कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है। ऐसी राजनीति कर बीजेपी आपका ध्यान भटकाना चाहती है। वे जानते हैं कि धर्म की बात करेंगे तो आपके जज्बात उभरेंगे। प्रियंका ने कहा कि सोचो वो इंसान धर्म की बात चुनाव के समय क्यों कर रहा है। उन्होंने जनता से कहा कि चुनाव के समय आप धर्म की बात पर ध्यान मत देना। इसके साथ ही प्रियंका ने किसानों के लिए बीजेपी का रुख समझाते हुए कहा, पिछले साल कृषि कानूनों को लेकर किसान धरने पर बैठे थे। भाजपा मंत्री के बेटे ने कुछ किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया, फिर भी पीएम मोदी वहां नहीं गए। किसान अपनी मांगों के लिए महीनों तक धरने पर बैठे रहे, पर मोदी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए, ये कानून वापस ले लिए गए, क्योंकि मोदी सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पर रहता है। तो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुना था दोस्तों कि 19 नवंबर 2021 को ही मोदी ने कृषि कानून ये कहते हुए वापस ले लिए थे कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं समझा ही नहीं पाया। यानी मोदी ने किसानों के आंदोलन के लिए उनको ही जिम्मेदार ठहरा दिया। यही रवैया जीएसटी, नोटबंदी और लॉकडाउन के वक्त भी रहा। मोदी न लखीमपुर खीरी गए जहां किसानों को रौंदा गया, न वो आज तक मणिपुर गए। उन्हें क्रिकेट मैच देखने की फुर्सत है, लेकिन लोगों के दुख दर्द सुनने की फुर्सत नहीं है।
है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही सच लोगों के सामने रख रहे हैं, जिससे अब मोदी और बीजेपी डरने लगे हैं। खैर, शायर सलीम कैसर ने ठीक ही फरमाया है कि और इससे पहले कि साबित हो जुर्मे खामोशी, हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।